नमस्ते छात्रों। आज हम अ, माणिक वर्मा जी द्वारा रचित गजल यह कविता देखेंगे। तो कविता की कई विधाएं हैं, जैसे गीत, गान, कबीर जी के दोहे, रहीम जी के दोहे, आधुनिक कविता। उसी प्रकार गजल यह भी एक कविता की विधा है। अभी हमने मन कविता देखी थी छात्रों फिलहाल। तो मन कविता इसकी विधा थी हाइकू, जिसकी जिसकी जानकारी भी मैंने आपको उस कविता के माध्यम से दी। उसी प्रकार रचना की एक विधा है गजल। तो कई मशहूर गजलकारों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे पंकज उधास जी, गुलजार जी। उसी प्रकार अनूप जलोटा जी, इनकी कई गजलें सुप्रसिद्ध है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चिट्ठी आई है, ऐसी कई गजलें हैं जो मशहूर हो चुकी है। तो उसी प्रकार आज हम जो गजल देखेंगे माणिक वर्मा जी की गजल। इस गजल में कवि ने हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, साथ ही साथ प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें डट कर सामना करना चाहिए। और कोई लोगों का मानना है कि सुंदर दिखना ही काफी है, लेकिन कवि का मानना है कि सुंदरता ही केवल काफी नहीं है, चेहरे से दिखना सुंदर ही काफी नहीं, बल्कि विचारों में सुंदरता होनी चाहिए, अपने कामों में सुंदरता होनी चाहिए। तो आज हम कविता के माध्यम से देखते हैं कि कवि हमें क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। तो अब हम कविता की ओर देखेंगे। आपने आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। छात्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कृति प्रश्न ऐसा बनता है कि कवि ने यह बनने के लिए कहा है। तो छात्र अक्सर क्या करते हैं कि जो नहीं बनने के लिए कहा ना, वही जवाब में लिखते। तो इसलिए जो भी मैं बता रही हूँ ध्यान से सुने कि क्या बनना है हमें। तो आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। यहाँ कवि ने हमें स्वर्णिम शिखर बनने के लिए नहीं कहा, बल्कि कवि चाहते हैं शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। छात्रों, इन पंक्तियों का अर्थ सुनो ध्यान से कि किसने कहा। हम जब शिखरों को देखते हैं ना, तो हमारी चाह होती है कि मैं इस शिखर के समान बनूं, मैं इस सुनहले, स्वर्णिम का मतलब होता है सुनहला, सुनहरा रंग का जो होता है, सोने जैसे रंग का, उसे स्वर्णिम कहा जाता है। तो किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखना है, कि शिखर बनने से ही हमारी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा आपको लगता है? तो कवि का चाहना है कि यदि बनना है जीवन में तो नींव के अंदर दिखो। नींव जिसके ऊपर ये शिखर डटा है, खड़ा है, अडिग है, वह नींव के अंदर जो ईंट पड़ी है, यदि ईंट ने नींव के अंदर पड़ना स्वीकार नहीं किया होता तो ये शिखर भी इसके ऊपर नहीं खड़ा होता। तो इसलिए यदि बनना है तो उस नींव में जो ईंट पड़ी है उसके समान बनो। स्वर्णिम शिखर नहीं बनना है, बल्कि नींव की ईंट हमें बनना है। यहाँ पर देखो, नींव की ईंट हम बनेंगे। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यदि करना ही तो ऐसा कार्य करो कि छोटे कार्य से भी आपकी इतनी प्रशंसा हो कि आपके चर्चे चारों तरफ फैले। जिस प्रकार यदि हवा आंधी चल जाए तो वह धूल जो जमीन पर पड़ी होती है, वह हवा और आंधी के साथ इतनी झट से आसमानों की ओर बढ़ जाती है कि दृष्टि गोचर हो जाती है, आंखों से ओझल हो जाती है। यदि बनना है तो उस धूल के समान बनो, कि छोटे होते हुए भी इतना महान कार्य करो कि आपकी चर्चे चारों ओर फैल जाए। और देखो, यदि करते करते थक गए, लोगों की सहायता करते करते, लोगों की मदद करते करते थक गए, तो उस प्रकार बैठो जैसे आप मील का पत्थर, आपने देखा होगा मील का पत्थर उसे कहा जाता है कि रास्ते में मील का पत्थर मार्ग दिखाने का कार्य करता है। और उस पत्थर पर लिखा होता है कि जैसे आप कहा किस मंजिल की ओर जा रहे हो, जैसे उदाहरण के तौर पर नासिक जा रहे हो तो नासिक 2 किलोमीटर दूर है, ऐसा लिखा है। तो वहाँ पर उस अनुसार और कुछ बाण दिखाए होते हैं, उस अनुसार हम उस रास्ते से चलते हैं। तो मील का पत्थर लोगों को राह दिखाने का कार्य करता है। तो आप यदि चलते चलते थक जाओ, करते करते थक जाओ, तो बैठो ना,
तो बैठकर भी लोगों को मार्ग दिखाने का कार्य आप करो। तो हमें दूसरा क्या बनना है? मील का पत्थर बनना है। क्या बनेंगे हम? मील का पत्थर बनेंगे। सिर्फ देखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं। आदमी हो तो तुम अगर, तो आदमी बनकर दिखो। मनुष्य जीवन में आए हो, सजना संवरना, स्वयं को सुंदर दिखाना, केवल सुंदरता के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं, बल्कि सुंदरता आपके विचारों में, आपके कर्मों में होनी चाहिए। यदि हमारे कर्म सुंदर होंगे तो ही हम आदमी कहलाने के लायक हैं। और कर्म ऐसे हो कि दूसरों की सहायता, दूसरों की पीड़ा को समझना, दूसरों के दुख दर्द बांटना, ऐसे हमारे कर्म हो, तब हम आदमी कहलाने के लायक हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आईने का कार्य होता है ना कि हमेशा अड़िग रहता है, भले ही कांच का है लेकिन फिर भी हमेशा अड़िग रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जिंदगी की शक्ल मतलब जिंदगी में ढेर सारे उतार चढ़ाव होते हैं, दुख सुख दोनों ही किनारे चलते रहते हैं। तो देखो कि इस परिस्थिति में भी हमें हमारे मन को विचलित नहीं करना है, बल्कि डटकर परिस्थितियों का सामना करना है और आगे ही आगे निरंतर चलते रहना है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मोमबत्ती को आपने देखा ही होगा कि मोमबत्ती के साथ साथ उसका धागा भी जलता है, और धागा जलता है जब ही वह प्रकाशमान होती है। उसी प्रकार समाज में रहते हो ना, तो समाज में रहते रहते ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो दीन है, दुखी है, पीड़ित है। जब हम उनके साथ स्वयं रहेंगे तभी हम उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे, उनके दुख दर्द को बांट पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, जब हम उनके साथ रहेंगे तब उनके दिल की धड़कन महसूस होगी, उनकी पीड़ा महसूस करेंगे, तब उनकी सहायता कर पाएंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू, जुगनू उसे कहा जाता है जो रात में चमकने वाला कीड़ा होता है। और यह जुगनू देखो कि ढेर सारा अंधकार है, और इस अंधकार में यदि ये जुगनू नजर आ जाए तो इस जुगनू के माध्यम से प्रकाश की किरण नजर आ जाती है, लोगों के दिल में चाह निर्माण होती है, राह दिखाने के काम में आ जाता है ये जुगनू। उसी प्रकार हताश निर्बल लोगों के मन में, जिनकी जीने की इच्छा टूट चुकी है, जो निराश हो गए, जिंदगी से हार गए, हिम्मत हार चुके, ऐसे लोगों के मन में यदि आशा की एक किरण भी तुम जगा पाओ तो वो काफ़ी होती है उसमें जीने की चाह निर्माण करने के लिए। तो हमें लोगों के दिल में चाह निर्माण करनी है जीने की, लेकिन पहले आशा की किरण फैलानी होगी उसके दिल में। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। समाज में रहते हैं तो समाज के नागरिक है हम, तो हमारे लिए ढेर सारी मर्यादाएं, तो समाज में रहने वाले के लिए हर एक के लिए मर्यादा है, और उन मर्यादाओं का पालन हमें करना है, और मर्यादा के दायरे में रहकर ही हमें कार्य करना है। तो कवि का कहना है कि मर्यादा सभी के वास्ते बनी होती है, लेकिन इस मर्यादा में रहकर भी हम समाज का एक घटक है। तो हमें समाज के लिए, समाज में रहते दीन दुखी लोगों के लिए कुछ करना है, उनके दुखों को दूर करना है। यह हम यदि करेंगे तो जिस प्रकार सीप होता है और सीप के अंदर एक मोती होता है, लेकिन फिर भी वो मोती दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार इस समाज में रहकर भी हमें दुखियों के दुखों को बांटना है, गरीबों की सहायता करना है, पीड़ित लोगों की पीड़ा को दूर करना है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। देखो कि फूल जब खिलता है, कली से फूल बनता है, कली को पता होता है कि मेरे फूल बनने के पश्चात तितली आएगी, मुझ पर मंडराएगी, मेरा रस चूसेगी। क्या फिर भी कली फूल बनना छोड़ देती है? क्या नहीं छोड़ती, वह तो फूल बनती है। उसी प्रकार जो नन्हे बालक है, जो इस भारत का एक नागरिक बनने वाले हैं, उनके दिल में भी साहस हमें जगाना है, उन्हें निडर बनाना है, उनके दिल से भी डर को भगाना है,
वह भी समाज में कुछ करने के लायक बने, ऐसा साहस उनमें निर्माण हमें करना है। आगे, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। हर तरफ भीड़ नजर आ रही है, ढेर सारी भीड़, तरह तरह की शक्लें नजर आ रही है, लेकिन कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, इस शक्ल में, हर एक की शक्ल में, इस भीड़ में केवल मैं तुझे देखूं, हर एक में मुझे तू नजर आए। हम ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं और मानवता का धर्म हम भूल चुके हैं, लेकिन ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। यदि हर इंसान दूसरे इंसान में ईश्वर को पाएगा, ढूंढेगा, यदि ईश्वर उसमें उसको नजर आएगा, तो मानवता का जो मूल्य है शायद वह लुप्त नहीं होगा, वह खो नहीं जाएगा। इसलिए कवि का मानना है कि परमात्मा को ढूंढना है ना, तो दूसरे इंसान में ढूंढो। इस प्रकार देखो, कवि ने हमें ढेर सारा ज्ञान इस कविता के माध्यम से दिया है। कविता आपको समझ गई होगी छात्रों। इस कविता के कृति प्रश्न आपके कॉपी में आप लिख लो।